कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। आज का सब्जेक्ट जो है हमारा कैपेसिटर के बारे में ही दोबारा हम रिपीट करेंगे और इसकी कल जो है अपडेट रह गई थी, तो वो अपडेट मैं आपको बताऊंगा और उसकी पहचान जो है ना आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं कैपेसिटर की अपडेट जो रह गया था वो आपको समझाने की कोशिश करूंगा और वो दिखाऊंगा उसकी पहचान और उसका जो है वर्क जो है ना वो सेम ही है कैपेसिटर का। जो चीज़ें मैंने आपको लिखवाई थी वही जो है ना इसने सेम वर्क करना है, लेकिन थोड़ा सा दिखने में मुख्तलिफ है। वो सिंगल कैपेसिटर होता है, ये डबल कैपेसिटर होता है। अब इसकी जो है ना मैं अपडेट आपको बताता हूँ। कैपेसिटर अपडेट, ठीक है। नए जितने भी मॉडल आ रहे हैं अब उनमें कैपेसिटर की थोड़ी सी शक्ल मुख्तलिफ हो गई है। आम जो कैपेसिटर हैं वो भी लगे हुए आ रहे हैं, लेकिन इनमें नई चीज़ जो है वो डबल कैपेसिटर आ रहे हैं। डबल कैपेसिटर का कोड जो है वही है, कोड जो है ना वही है C, ठीक है। उसके बाद सिंबल थोड़ा सा मुख्तलिफ इसमें है वही, लेकिन थोड़ा सा मुख्तलिफ, ठीक है। यानी कि इसमें थोड़ा सा जो है ना ये जो डंडी है इसकी वो मोटी है, वो सिंगल होती है, ये मोटी है। ये आपको स्कीमेटिक्स में इस तरह नजर आएगी, ठीक है। ये ठीक है, सिंबल क्या है, थोड़ा सा उससे मुख्तलिफ, ठीक है। और यूनिट जो है तोलने का पैमाना जो है उसका वही फैरेड है जो आपको पिछले मैंने उसमें पढ़ाया, ठीक है। यूनिट क्या है, फराड, ठीक है। और सिंबल इसका थोड़ा मुख्तलिफ है और वो जो है ना शक्ल में इस तरह होता है। ये सिल्वर होती है इसकी, और ये ब्राउन या स्किनी टाइप, ठीक है। ये इसकी पहले वाली शक्ल है। अब जो शक्ल है वो जो है ना थोड़ी मुख्तलिफ है। अब उन्होंने यहाँ पर दे दिया, ठीक है। यानी कि यहाँ पर उसके इसका पॉजिटिव यहाँ से आता था, नेगेटिव यहाँ से, यानी कि अगर पैरेलल में लगा होगा तो पॉजिटिव यहाँ और नेगेटिव यहाँ, अगर सीरीज में लगा होगा तो पॉजिटिव। मतलब जो दो सिरे हैं, अब ये जो दो चीज़ें हैं ना ये ग्राउंड हो गई है इधर और ये पॉजिटिव हो गया, ठीक। इसमें पॉजिटिव आ गया, ये फ़र्क है, ठीक है। समझ आ रही है आपको? ये कैपेसिटर की अपडेट है। कैपेसिटर की अपडेट की शक्ल जो है वो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर आओ कहीं और। अब मेरे पास कोई बोर्ड नया पड़ा हुआ नहीं था, मैं आपको जो है ना स्कीमेटिक्स में दिखाता हूँ। ये जो है ना ये देखें, ये कैपेसिटर की शक्ल देख लें। ये पुराना कैपेसिटर है और ये नया कैपेसिटर है। इसके जो है ना ये इसके साथ बोलेगा, ये इसके साथ बोलेगा, यानी कि इसका इधर चेक करते थे, इधर चेक करते थे, इसका हम इधर चेक करेंगे और इधर चेक करेंगे, ये दोनों ग्राउंड बोलेंगे। समझ आ रही है? ठीक है, दोबारा देख लें। ये जो है ये जो है ना ये कैपेसिटर की अपडेट है। नया कैपेसिटर और ये पुराना कैपेसिटर। कैपेसिटर कलर वही है, ब्राउन है, साइडों से सिल्वर है, लेकिन बीच में इसके पॉइंट आ गए। यहाँ पर ये ग्राउंड को देगा, यहाँ पर खोल दिया, ठीक है। समझ आ गई है? चलें, अब जो है मैं दोबारा इसको एक दफ़ा आपको रिपीट करूँगा ताकि आपको ये सब्जेक्ट थोड़ा बड़ा था, आपको समझ आए और बच्चों को भी दोबारा रिपीट हो जाए, ठीक है। हमने कंपोनेंट में सबसे पहला कंपोनेंट हमने सब्जेक्ट शुरू किया था। कंपोनेंट में सबसे पहला सब्जेक्ट जो है वो है कैपेसिटर। क्या है? कैपेसिटर। कैपेसिटर का कोड जो है वो C है। सरसरी में जल्दी करूँगा, ठीक है। ये कोड C आ गया, सिंबल इसका आ गया ये, ठीक है। और अपडेट में ये
ये इसके अपडेट में आ गया, ठीक है। ठीक है, ये आ गया पुराना और ये आ गया अपडेट। तो ये अपडेट आ गया, ये पुराना है, ये अपडेट है। अच्छा, दूसरा इसका यूनिट, ये आपने दोबारा जो है ना नोट कर लेना है भाई, ठीक है। शक्ल मैंने आपको दिखा दी है, इसकी पहचान क्या है सिंपल से मैं आपको दोबारा रिपीट करा रहा हूँ ताकि जल्दी जल्दी रिपीट हो जाए, ताकि हम लोग अब अगले टॉपिक की तरफ जाएं और इसके बाद जो है मैं वो आपसे टेस्ट करूँगा, ठीक है। यह रिपीट करवा रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए, सहनशी हो जाए, और फिर मैं टेस्ट लूँगा आपसे। कोड इसका आ गया C, सिंबल इसका आ गया ये, और ये अपडेट का सिंबल आ गया, ठीक है। ये किस में हमने नज़र आएगा, स्कीमेटिक्स में, मैं आपको बोर्नियो स्कीमेटिक्स में इससे पहचान होगी, और लेआउट में और बिट मैप में हमने C से पहचानना है, कोड C है, ठीक है। इसमें कोडिंग होती है जो लेआउट में होती है, वो सीरीज में लिखी होती है, मतलब C1005, C1006, इस तरह ये जो कोडिंग में लिखे होते हैं, ठीक है। अगर रजिस्टर लगा होगा तो रजिस्टर का R106, R105, इस तरह ये कोडिंग में लिखे होंगे, यानी कि इस तरह ये नहीं लिखा होगा कि ये रजिस्टर है, ये कैपेसिटर है, आपने कोड से पहचानना है, ठीक है। कैपेसिटर का C, रजिस्टर का मैं आगे पढ़ाऊँगा आपको, रजिस्टर का बाद में देखूँगी, ठीक है। इसके बाद पहचान मैंने आपको बताई है कि सिल्वर दोनों साइड से सिल्वर होगा और बीच से ब्राउन या स्किनी टाइप का होगा, ठीक है। साइज मैटर नहीं करता, साइज में छोटे बड़े दोनों साइजों में आ सकते हैं, और इसके जो इसकी यूनिट है वो 3 किस्म के हैं, ठीक है। इसकी जो 3 वैल्यू के आते हैं, कैपेसिटर 3 वैल्यू के आते हैं, ये भी मैंने पहले सब्जेक्ट में लिखवाया था आपको। सबसे पहले आता है माइक्रोफेराड, ठीक है, माइक्रो। दूसरा पिकोफेराड, तीसरा नैनोफेराड, ठीक है। समझ आ गई है, यानी कि ये U था और ये P था और ये N था, ठीक है। U से हम माइक्रो को लेते हैं, बाकी जो P का P है और N का नैनो है, ठीक है। U का जो है माइक्रो लेंगे, ठीक है। अब इसमें मुख्तलिफ वैल्यूज़ के आ सकते हैं, यानी कि ये 3 पैमाने जो है ना इसके हैं, जिसमें हमने अगर माइक्रो में होगा उसमें मुख्तलिफ आ सकते हैं, 100 माइक्रो का भी आ सकता है, 200 माइक्रो का भी आ सकता है, ठीक है, 50 माइक्रो का भी आ सकता है। इसी तरह पीको में आ सकता है 50, 100, 150, 200, 1000, इस तरह नैनो में आ सकता है। यानी कि ये तीनों पैमाने, ये सबसे बड़ा है, ठीक है। इसके बाद पीको है, इसके बाद नैनो, ठीक है। सबसे बड़ा कौन सा है? माइक्रो, ठीक है, ये सबसे बड़ा है। उसके बाद पीको है, उसके बाद नैनोफेराड है, यानी कि ये इसके पैमाने हैं, उसमें आपके मुख्तलिफ वैल्यूज़ के कैपेसिटर आ सकते हैं, ठीक है। अब बोर्ड में एक दफ़ा दोबारा मैं आपको जो है समझाने की कोशिश करता हूँ। ये देखें, मैंने आपको बताया था ना ब्राउन कलर में होगा, ये ब्राउन कलर में नज़र आ रहे हैं, सिल्वर और ब्राउन, ठीक है, सिल्वर और ब्राउन। और ये स्किनी टाइप का, ये देखिए, ये भी स्किनी टाइप का है। अच्छा, इसमें जो फुल ब्लैक होता है, थोड़ा सा बड़ा होता है उससे, वो जो कॉइल आती है, वो कॉइल में आगे आपको पढ़ाऊँगा। आज का सब्जेक्ट जो हमारा था वो था कैपेसिटर का। मैंने सरसरी आपको इसकी सारी चीज़ें जो है ना रिपीट करवा दी हैं, ठीक है। अब इसके बावजूद भी अगर किसी को नहीं समझ आ रही तो मेरा काम है स्टूडेंट को बार बार जो है ना रिपीट करवाना, जब तक उसको समझ नहीं आना
क्योंकि हमें कमज़ोर स्टूडेंट को भी आगे लेके चलना है साथ कि ये ज़हन नशीं हो जाए। ये इसीलिए मैं ज़हन नशीं करवा रहा हूँ आपको कि ये हमारी बेसिकली बेस है। बेस में चीज़ें कैपेसिटर, रेजिस्टर, टूल, ये चीज़ें अगर बेस आपकी बन गई तो आगे आप कभी भी मार नहीं खाओगे। आगे आपको बहुत आसानी हो जाएगी काम करने में, क्योंकि आगे मुश्किल से मुश्किल मरहला, आगे मुश्किल से मुश्किल सब्जेक्ट है। ये चीज़ें आपकी अगर कंप्लीट होंगी, वर्क आपका कंप्लीट होगा, अगर इसके ऊपर ग्रिप आपकी अच्छी मजबूत होगी, याद होगा आपको, तो आगे आपको बहुत आसानी होने वाली है। अगर ये नहीं याद होगी, अगर सर के ऊपर से जा रहा है, मैं आगे पढ़ाता जाऊंगा, पीछे आप भूलते जाओगे, तो आपको समझ कुछ नहीं आनी। क्योंकि इतनी आसान भी इसकी जो है ना आगे लैंग्वेज नहीं है, जो कि कोडिंग होती हैं, जो चीज़ें वो इतनी आसान नहीं है। ठीक है, ये चीज़ें आप समझ लें। और जिसको नहीं समझ में आ रही फिर भी मुझसे रब्ता कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, मुझसे जो पूछ सकते हैं। अगर आप 100 दफ़ा पूछेंगे, मैं 100 दफ़ा उसका जवाब दूँगा। ठीक है, और अगर किसी ने ऑनलाइन या ऑफलाइन हमें ज्वाइन करना है क्लासेस को, तो मुझसे रब्ता कर लें। और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। नया चैनल है, आप जितना सपोर्ट करेंगे मैं इतना ही कोशिश करूँगा अच्छे से अच्छी इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाने की, और आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।